दोस्तों हमारा 20 फरवरी को कक्षा 11वीं भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं तैयारी कराने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इससे पहले वाली वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको कहा 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं, सॉल्यूशन के साथ बताए हैं, समझाए हैं और एक ही वीडियो में कंप्लीट 2 नंबर वाले प्रश्न कवर कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एक ही वीडियो में हम 3 नंबर वाले देख लेंगे। इसके बाद एक ही वीडियो में 4 नंबर वाले, फिर वस्तुनिष्ठ और मैप कहेंगे तो मैप भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताऊं अच्छे से एकदम तैयार करके रखना है, क्योंकि इन्हीं में से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर साल मैं बताता हूं इन्हीं में से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए क्या है, मेहनत का हुनर चाहिए। ओके, तो आपके कहा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको क्या है समझाऊंगा नहीं, केवल क्वेश्चन बताते जाऊंगा, सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज दिया हुआ है, पढ़ते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा। ओके, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है भूकंप से बचाव के 3 उपाय। अगर इसमें आपके लिए भूकंप आ जाता है तो उससे बचना है तो कैसे आप बचेंगे। ओके, और पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आपको तैयार करके रखना है कि भूकंप से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसको आपको बताना। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर रहने वाला है, क्योंकि अब भूकंप से बचाव का नहीं आता है तो फिर आपको बाढ़ आने के कोई 3 कारण। वैसे क्या कई सारे सेट में पेपर आ रहे हैं, तो किसी के में आएगा भूकंप बचाव के 3 उपाय, तो किसी के सेट में आएगा बाढ़ आने के 3 कारण लिखे हुए। तो बाढ़ क्यों आती है, जैसे आपने देखा बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के आने के क्या क्या कारण हैं, तो वो आपका दिया हुआ है, पढ़ते ही चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और ये तो बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है आपके भूगोल में। ओके, इसके बाद वायुमंडल का संगठन को समझाइए। वायुमंडल के संगठन को देख लीजिए, मतलब वायु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। वायुमंडल में गैसों का किस प्रकार से है, ओके, वो आपको बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है समझाइए। कम इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ के रखिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जो महासागरीय लवणता है, इससे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये आपका तो एक तो स्वच्छ जल की पूर्ति, दूसरा है आपका वाष्पीकरण की मात्रा और तीव्रता, तीसरा है आपका धाराएं। पहले आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में इसको समझ कर रखिएगा, थोड़ा समझ कर चीजों को तैयार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, ये भी आपका कमी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दीर्घ ज्वार को सचित्र समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, दीर्घ ज्वार के बारे में आपको बताना, तो आपका दिया दीर्घ ज्वार के बारे में, तो देख लेना है आपको इसे। और दीर्घ ज्वार का इस प्रकार से आपको डायग्राम भी बनाना है कि दीर्घ ज्वार क्यों आता है, उसको यह इस चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। उत्तर भारत के जो मैदान है हमारे, उनका क्या क्या महत्व है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा, पढ़ लेना है, थोड़ा समझ लेना है, तो आपके अपनी लैंग्वेज में आप लिख सके। ऐसा नहीं कि आपको एक लाइन एकदम रटना है, एक लाइन पढ़ने में लगेंगे तो एक दिन का गैप है, आप उसमें क्या है 1 ही 2 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। चीजों को क्या पढ़ना है और थोड़ा समझना है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या क्या है, वो आपके दिए हुए हैं। भारत में नदियों को क्या है जोड़ा जा रहा है, तो उसके सामाजिक और आर्थिक लाभ आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद भारत में बाढ़ को रोकने के 3 उपाय, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और जैसे क्या है भूकंप को कैसे हम बच सकते हैं, बाढ़ क्यों आता है, अगर बाढ़ आती है तो इस प्रकार से रोका जा सकता है। ये इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है आपका। आगे एक और क्वेश्चन है सुनामी के कारण एवं परिणाम लिखिए। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। ओके, और ये चारों क्वेश्चन आएंगे अलग अलग साइड में, किसी में बाढ़ के रोकने को आएगा, किसी में बाढ़ कैसे आती है, किसी में आएगा सुनामी के परिणाम लिखिए। तो अलग अलग क्वेश्चन आपके हर साइड में आता है, तो आपको तो पता नहीं कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन आता है, तैयार आपको कर लेना, सीख के आपको रखना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आपको तैयार करना, और ये सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन की अपेक्षा। ओके, क्योंकि इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो देखिए कि बाढ़ अगर आ जाती है तो कैसे रोका जा सकता है। फिर सुनामी के कारण, सुनामी आती है, ओके, तो सुनामी क्यों आती है और उसका परिणाम क्या होता है, तो ये आपका दिए कारण है। भूकंप के कारण देखिए सुनामी आती है, और भूकंप आ रहा तो उसके साथ साथ सुनामी भी आ जाती है। ज्वालामुखी अगर विस्फोट हो रहा तो भी क्या सुनामी आ जाती है, भूस्खलन हो रहा है तो भी दोस्तों क्या सुनामी आती है। इसके परिणाम क्या होते हैं, तो 1 से 2 लाइन में समझाया जा रहा है कि कोई भी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, परिणाम पूछा जाए तो जन धन की अपार हानि होती है। कई लोग मारे जाते हैं वो, जब भी बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, तो ये सबसे बड़ा इनका परिणाम रहता है। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्यों पड़ते हैं, मतलब अगर भारत के पश्चिमी और मध्य एरिया में जाएं तो सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, तो ऐसा क्या कारण कि वहीं सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, तो पश्चिमी और मध्य भारत में कम वर्षा होती है, जिसके कारण भूतल का जल कमी हो जाती है। अब सिंपल बात है, सूखा पड़ेगा तो आगे पानी की कमी होगी, जब तो सूखा पड़ेगा। अब ओके, तो वही बताया जा रहा है, वर्षा कम होती का वर्षा कम होती, साथ ही जो भूतल होता है वो भी कम होता है, यानी जमीन के अंदर पानी भी कमी होती है। कम वर्षा अत्यधिक वाष्पीकरण भी होता है, जलाशय में भूमिगत जल की अत्यधिक सूखे की स्थिति क्या पैदा कर देती है। सिंपल आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। देखिए अगर आपको क्या पीडीएफ मटेरियल चाहिए 2 नंबर 3 नंबर और वस्तुनिष्ठ का 90 39 53 40 79,
इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, एक नॉर्मल सी फीस ली जाएगी, उसमें आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। ओके, एक पढ़ लेना है कि हमारा अगर देखते हैं तो भारत, हिमालय और भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, तो क्यों आते हैं पूछा जा रहा है। इसके बाद सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना। जो सूर्य ताप है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पहले क्या है, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो प्रभावित करती है, दिन की अवधि हो जाती है, सूर्य किरणों की क्या है तिरछापन, ये सब क्या है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब वर्षा होती है, वर्षा भी क्या है कई प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो पहले नाम याद कर लेना है। ओके, हो सकता है एक वाक्य में नाम ही बस पूछ लिया जाए। ओके, तो ये आपकी होती है 3 प्रकार की होती है वर्षा। अब तीनों को आपको 2 से 3 लाइन में आपको समझ के रखना है, तो आपसे वर्षा के प्रकार भी आपके तैयार हो जाएंगे। पहले नाम तैयार कर लेना कि ये वर्षा होती है 3 प्रकार की, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। और संवहनीय वर्षा क्या है ये दिया हुआ है, और संवहनी वर्षा का आपका क्या डायग्राम भी दिया हुआ है। ओके, तो डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल है, पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार डायग्राम सीख लीजिएगा। ओके, तो पर्वतीय वर्षा यानी पर्वत के कारण होने वाली वर्षा, पर्वत के कारण होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा रहती है। ये आपका देखिए 2 लाइन में बता गया और उसका डायग्राम बना गया इस पर को। ओके, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिए हुए आंसर, काफी ज्यादा मेहनत करके रिसर्च करके तैयार किया गया है, ताकि आपको क्या है फुल स्कोर हो जाए और साथ ही आप आसानी से तैयार कर सके। ऐसा नहीं मैं जो भी सॉल्यूशन है कुछ भी बता दूं तो आप तैयारी ना कर पाए, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में देने का प्रयास किया गया है। पर चक्रवाती वर्षा, ओके, तो चक्रवाती वर्षा भी दी हुई है। ओके, चक्रवात के कारण जो वर्षा हो चक्रवाती वर्षा, ये आपके दिए हुए 3 प्रकार की वर्षा होती है। तीनों के थोड़ा डायग्राम देख लेना, उनके बारे में 2 लाइन पढ़ के रखना है। इसके बाद दोस्तों जल चक्र का सचित्र वर्णन दिया हुआ है। ओके, इसे आप देख लीजिए, कम इंपॉर्टेंट है तो आप इसके भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्वार भाटा नौका संचालन को कैसे प्रभावित करता है। तो ज्वार भाटा आता है वो नौका संचालक को कैसे प्रभावित करता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ओके, जो मतलब वो क्या है, नाव चलाने में किस बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है ज्वार भाटा के समय। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत हाई चांस है 100% किसी न किसी सेट में मिलेगा। ओके, तो रट के आपको रखना है, पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर। ओके, बहुत सिंपल तरीके से आपका दिया है, ये 3 अंतर आपको एकदम पढ़ के रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका है भारत की दक्षिण और भारत की नदियों तथा दक्षिण नदियों के कोई 3 अंतर, मतलब उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के रखना है, इसके भी आने के हाई चांस है। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें क्या अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भूकंप के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख कीजिए, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इसे भी आपको क्या है पढ़ लेना एक बार कि भूकंप आता है तो सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव उसके पड़ते हैं, पढ़ते ही चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप इसे जानते हैं। ओके, जो नई नई जैसे आप अगर जितना मेहनत आपको तटीय पूर्वी मैदान में या क्वेश्चन याद करने, अंतर याद करने में मेहनत लगी है, उतना इसमें मेहनत नहीं लगने वाली, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है। भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, बाढ़ में जानते, बाढ़ के बारे में जानते हैं, कैसे बाढ़ आ जाती है और कैसे क्या हानि हो जाती है, वो सब आप जानते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में भी आप उसे लिख सकते हैं। तो एक बार पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सूखे के प्रकार, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा और पारसी सूखा। ये क्या सूखे के प्रकार है, सूखे के ये मतलब सूखा तो पड़ता है लेकिन कई टाइप के होते हैं। ओके, एक मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि का सूखा होता है, एक पारसिक सूखा होता है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, 2 लाइन में आपको पढ़ लेना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप आने के कारण लिखिए। 3 नंबर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि 3 नंबर वाले सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 नंबर का आपका रहता है। ओके, तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 3 नंबर वाले। तो भूकंप आने के कारण कि भूकंप क्यों आता है, तो वो आपका दिए पॉइंट बाय पॉइंट 2 से 3 पॉइंट आपको पढ़ लेना है। ओके, भूस्खलन के 3 प्रभाव, अगर भूस्खलन आता है ओके तो उसका क्या होता है, मतलब भूस्खलन यानी क्या है, जमीन का धस जाना। ओके, तो वो क्या है भूस्खलन कहलाता है। तो इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं। प्रभाव में देखिए कोई किसी भी प्रभाव पूछे, चाहे वो आपका भूकंप का हो, सुनामी को, बाढ़ को, भूस्खलन को, इससे क्या सबसे क्या है जनधन की हानि होती है। ओके, समझ में क्या है, लोगों के इससे क्या है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जनधन की इसमें हानि होती है, वो आपका दिया हुआ है। अब भूस्खलन आता है तो क्या है, जो पर्वत वगैरह है वहां से क्या है सड़कें निकली रहती है, पर्वत का जो भूस्खलन होता है तो क्या है सड़क में जाम भी लग जाता है। ओके, तो वो सब भी आपका दिया हुआ है। राष्ट्रीय मार्ग अवरुद्ध होते हैं। इसमें नेक्स्ट है, पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले 3 कारक लिखिए। कौन कौन से कारक है, भूमध्य रेखा की से दूरी, समुद्र से दूरी और प्रचलित वायु। तो इसे पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण लिखिए। तो पहले तो आपको बताना है बादल कैसे बनते हैं, फिर इसके आपको वर्गीकरण बताना है। तो इनके क्या 4 प्रकार के बांटा गया है। ओके, जैसे आपका पच्छाद मेघ है, फिर कपासी मेघ होता है, स्त्री मेघ होता है, वर्षा मेघ। तो ये आपको नाम जरूर तैयार करके रखना है। ओके, बादलों का वर्गीकरण है, मतलब बादलों के इस टाइप में बांटा गया है बादलों को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लहरों के कोई 3 प्रकार लिखिए। लहर के प्रकार, एक समान लहर होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। फिर सीज लहर होती है और महातरंग लहर होती है। तीनों का आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण, कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में तो क्यों आता है। ओके, तो वो आपका दिया हुआ है।
जैसे आपको देख लेना है, चीज़ों को देखिए जितना ज़्यादा हो सके समझ के रखिएगा अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से फिर आप लिख पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ आपको भूगोल के पेपर में एजिटेस लिखना है। चीज़ अगर समझ लेते कि यार ये घटना कैसे होती है, ज्वार भाटा कैसे आता, आप समझ लीजिएगा, बस फिर अपने हिसाब से आप लिख देते। ओके, नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार के महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख के रखना है, याद करके आपको रखना है। प्रायद्वीपीय पठार के महत्व में कौन कौन सा? पहला है उपजाऊ लावा मिट्टी, दूसरा है प्रचुर खनिज भंडार, तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति। तो ये है आपके पठारीय मैदान के लाभ, और उनके बारे में क्या 2-2 लाइन में यहाँ दिया हुआ। पहले आप हेडिंग पॉइंट बनाकर आप क्या याद करिएगा हेडिंग रूप में, और फिर उसके अंदर क्या है 2-3 लाइन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं, ये आपके दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है, इसे भी याद करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक का वर्णन उदाहरण से लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं को हम कितने टाइप हैं या कितने रूप में उन्हें बांटा गया है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक आपदा बहुत सारी होती हैं। प्राकृतिक आपदा भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा, ये सब आपकी प्राकृतिक आपदा है। तो वो आपने नाम बता दिए। अब उसमें क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि किसी एक का वर्णन कीजिए, यानी अपने अच्छे अनुसार किसी एक के बारे में बता दो, चाहे भूकंप के बारे में सुना, जिससे अच्छा जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो उसके आपको बता देना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तो ये तो और अच्छा रहता है कि इसमें क्या है, आपको सबके नाम बता देने हैं, और कोई भी जो आपसे अच्छे से जानता है, किसी स्टूडेंट के भूकंप के बारे में अच्छे जानता है, कोई बाढ़ के बारे में जिसके बारे में अच्छे से पता है, उसके बारे में 3 से 4 लाइन को लिख देना। ओके, जैसे किस स्थिति में विकास के कार्य आपदा बन जाते हैं। ओके, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं कि जो हमारे विकास के कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए आपदा बन जाते हैं। तो वो आपका यहाँ दिया हुआ है। ओके, यानी हम अपने लिए देख रहे हैं तो वो विकास का कार्य, लेकिन एक प्रकार से बांधा बना। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या है अपने खेती में सिंचाई के लिए क्या बांधों का निर्माण करवाते हैं। बांधे सरकार क्या बांधों का निर्माण करती है। जब बांधों का निर्माण होता है तो क्या पानी को रोका जाता है। ओके, तो इससे बाढ़ आने के चांस हो जाते हैं। हम क्या है बांध बनाकर क्या कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। ओके, सिंचाई के लिए हमें अच्छा सा पानी मिल जाएगा तो हमारे लिए विकास ही हो रहा है एक प्रकार से। ओके, लेकिन फिर ये हमारे लिए बाढ़ भी ला रही है, तो एक विकास का काम है, लेकिन आपदा बन रही है। दूसरे तरीके से हम दूसरे तरफ से देखें तो आपको जो लगातार क्या खेतों की कटाई हो रही है। ओके, जंगल को नष्ट किया जा रहा है, मतलब जंगल को नष्ट किया जा रहा है। ओके, तो जंगल के नष्ट होने से क्या है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को मकान चाहिए, तो क्या है लोग क्या है जंगलों में सफाई करके वहाँ मकान बनते जा रहे हैं। अब मकान बनते जाए तो क्या पेड़ों की कमी हो रही है, तो इससे भी क्या है जो भूस्खलन वगैरह है तो जो पेड़ों की कटाई से भी तो होता होगा। तो ये बहुत चीजें होती है। तो इससे क्या है कि जो हमारे विकास के कार्य है, हमारा नजरिया क्या है उसको विकास के कार्य के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आपदा बन जाता है। ऐसे समझ के रखिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज आगे बता देना। जैसे बाढ़ के प्रभाव, देखिए बाढ़ के प्रभाव फिर इसमें बताना, मैंने क्या बताया कि प्रभाव किसी का पूछे, चाहे भूकंप का हो, चाहे सूखा का हो, चाहे आपका भूस्खलन का हो, सुनामी का हो, अगर प्रभाव में आए तो सबसे पहला मेन पॉइंट रहेगा कि जन धन की हानि होती है इसे। ओके, साथ ही अब देखिए बाढ़ आ जाती, कहीं भी बाढ़ आ जाएगी तो क्या जो पूरी सड़कें हैं सब पानी से डूब जाता है, तो संचार व्यवस्था एकदम अवरुद्ध होती है, यातायात व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ओके, साथ ही बाढ़ के कारण मृदा अपरदन होने लगता है। ओके, और जो उपजाऊ भूमि होती है, मृदा होती है, वो क्या बह जाती है। ओके, साथ ही भारत बाढ़ से अधिक प्रभावित क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में क्या बाढ़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा, तो क्या रीजन है कि भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, तो वो आपको यहाँ दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमान सर्वाधिक क्यों होता है। ओके, कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के आपको रखना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देखेंगे कोई जिस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँ, इसलिए आप देख रहे हैं इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप पूरा कंटेंट देख लीजिए, इसलिए कई दिनों की मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, मैं आपके लिए आगे अभी आप इसके बाद पेपर के बाद आपके क्लास 12 में आपको पहुंच जाएंगे। ओके, तो क्लास 12 में हम बेहतरीन तैयारी करेंगे, शुरू से ही हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर सके। ओके, तो क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है, तो कम इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिए। लेकिन नेक्स्ट हमारा संघनन यानी द्रवीभवन, या इसे कहते हैं हम वर्षण, कि कौन कौन से प्रकार हैं तुषार एवं कोहरा बनने की प्रक्रिया लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट, तुषार कैसे बनता है, तुषार का निर्माण कैसे होता है, कोहरा का निर्माण कैसे होता है, पूछा जा रहा है। और साथ ही पूछा जा रहा है कि संघनन के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे आपके संघनन के प्रकार दिए हुए हैं, ये सब होते हैं, और उसमें तुषार और कोहरा कैसे बनता है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तापांतर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, किन्हीं 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपके कारक दिए हुए हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कम इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, जो अटलांटिक इसे अंध महासागर भी कहते हैं, कि नहीं इसी 3 धाराएं आपको बतानी है। तो इसी 3 धारा, एक ब्राजील धारा है, कैनारी धारा है, और एक लेब्राडोर की धारा है। ये 3 धाराएं हैं आपकी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के। कम इंपॉर्टेंट लेकिन आपको पढ़ के रखना है, लेकिन बहुत सिंपल भी है। नाम याद कर लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी न किसी साइड में जरूर देखने को मिलेगा। हिमालय की महत्व, जो हमारा हिमालय है, पर्वत है, उससे क्या क्या महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, याद रख लीजिएगा। 100% किसी न किसी साइड में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन, जैसे उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ,
ओके, जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं तो उनका निर्माण कैसे हुआ, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से है वो पढ़ लीजिएगा आप। ओके, आगे नेक्स्ट है भारत के सूखा क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जहां मेन कौन कौन से स्थान है जहां सूखा पड़ता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एक अत्यधिक सूखा वाला प्रभावित क्षेत्र, दूसरा अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, तीसरा है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस बार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो बताया जाए सबसे ज्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, जैसे गुजरात की कच्छ में पड़ता है। ओके, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या सूखा पड़ता है। अधिक सूखा क्या है, राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग में। मध्यम सूखा क्या है, गुजरात के बचे हुए जो जिले होते हैं उनमें पड़ता है। तो इस बार से दिया। ओके, नेक्स्ट है आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन लीजिए। मतलब देखिए 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं, देखो कोई भी आपदा है तो आपदा के पहले क्या स्थिति है, फिर आपदा के समय और आपदा के बाद। तो ये 3 स्थितियां होती है, आपदा के पहले, ओके, फिर आपदा के समय और आपदा के बाद। ये कौन सी है, 3 अवस्थाएं आपदा की। जिनका हम किस प्रकार से उसमें निवारण और प्रबंधन कर सकते हैं। यानी प्रबंधन का मतलब कि आपदा अभी जैसे हमें अभी बाढ़ नहीं है लेकिन हम क्या उसका प्रबंध करके रखें कि मान लीजिए आती है तो हम कैसे उसे बचाव करेंगे। आ भी जाती तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, तो ये सब सोच विचार के रखना चाहिए। तो ये कहलाता है आपदा का प्रबंधन। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 नंबर के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। ओके, तो जितना हो सके आपको पढ़ के चीजों को समझने का प्रयास करना है। बस एक बार पढ़ के बस रखिएगा, तो अगर आता है तो आपसे जरूर बन जाएगा। फिर नहीं तो अगर बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ते हैं आता तो फिर बिल्कुल नहीं बनेगा आपसे। पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो पेपर में जरूर आप लिख कर आएंगे। ओके, तो यहां से आपके क्या है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है। तो वहां से 2 नंबर 3 नंबर 4 क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टाइप चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।